हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। आज है 28 जनवरी 2021। 28 जनवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 119, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। पद्म पुरस्कारों ने गणतंत्र दिवस पर सालाना घोषणा की है कि इस वर्ष की पुरस्कार सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। अब हमें पद्म पुरस्कारों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण भारतीय गणराज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 2 जनवरी 1954 को आयोजित यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री का नाम लिया जाता है। अब बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार की। पद्मश्री अवार्ड भारत के गणतंत्र में पद्मश्री पुरस्कार चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न पुरस्कार क्या है, इसको जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत रत्न पुरस्कार भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये 2 जनवरी 1954 को आयोजित इस पुरस्कार को दौड़, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेद के बिना असाधारण सेवा, उच्चतम आदेश के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, कौन सा छोटा पुरस्कार होता है। पहले नंबर पे है भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार, जिसके बारे में अभी जिक्र किया था। दूसरे नंबर में है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार। तीसरे नंबर में आया पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण। और चौथे नंबर में है पद्म श्री पुरस्कार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पुरस्कारों की श्रेणी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम में आयुष्मान CAPF योजना किसने शुरू की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अमित शाह, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है। CAPF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम की कैपिटल दिसपुर है। आसाम के CM कौन है? आसाम के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल आसाम के CM हैं। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के CM। आसाम के गवर्नर कौन है? आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर। ये हैं जगदीश मुखी, आसाम के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने नई योजना पंख अभियान शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो होता है हमारा
राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 24 जनवरी को एक नई योजना पंख अभियान शुरू की है। यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है। मध्य प्रदेश के कैपिटल कहाँ है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान, ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईएमएफ को उम्मीद है कि भारत की जीडीपी अगले वित्त वर्ष 2021-22 में किस प्रतिशत तक बढ़ सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा वह 11.5%। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत की जीडीपी बढ़कर 11.5% हो जाएगी। अब बात आईएमएफ की आई है। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आईएमएफ के एमडी। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ये हैं गीता गोपीनाथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वर्ष जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है 40। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कारों को 2020 से 40 लोगों को प्रदान करने को मंजूरी दी है। ये हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी रुड़की। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ये हैं नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। अब आईआईटी रुड़की का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 26 जनवरी। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सहयोग पर जेएससी की 19वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ढाका। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत बांग्लादेश ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त संचालन समिति की 19वीं बैठक ढाका में आयोजित की गई। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका। इसके राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, ये हैं अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं? ये हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि आवंटन नीति 2021-30 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 को अपनाने को मंजूरी दी है। नई नीति में जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जो औद्योगिक क्षेत्रों, परियोजना, मूल्यांकन और बाद की प्रक्रिया के प्रवाह को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करके जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास को संबोधित करता है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल विंटर सीजन में जम्मू है और समर सीजन में श्रीनगर है। विंटर सीजन में जम्मू है और समर सीजन में श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ये हैं मनोज सिन्हा, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 2000 से 2019 के बीच प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती मौसम की घटनाओं के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित देश थे। अब बात करते हैं प्यूर्टो रिको की। प्यूर्टो रिको एक कैरिबियन द्वीप है और पहाड़ों, झरनों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के परिदृश्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्षेत्र है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल सैन जुआन है। सैन जुआन प्यूर्टो रिको की कैपिटल। इसके राष्ट्रपति जो बिडेन है। जो बिडेन, ये हैं जो बिडेन, प्यूर्टो रिको के राष्ट्रपति। इसकी मुद्रा यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल नेपियर टाओ है। इसके राष्ट्रपति विन मिंट है। विन मिंट म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। ये हैं विन मिंट। म्यांमार की मुद्रा बर्मिस क्याट है। अब बात करते हैं हैती की। हैती एक कैरिबियन देश है जो अपने पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य के साथ हिसानियोला द्वीप को साझा करता है। इसकी कैपिटल क्या है? हैती की कैपिटल पोर्ट ए प्रिंस है। इसके राष्ट्रपति जोविनल मोइज है। जोविनल मोइज, ये हैं जोविनल मोइज, हैती के राष्ट्रपति। हैती की मुद्रा क्या है? हैती की मुद्रा हैतियन गौरिडे है। हैतियन गौरिडे, हैतियन गौरिडे हैती की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में FDI का सबसे अधिक प्राप्त करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है चीन। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता चीन है। अब बात चीन की आई है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। अब बात करते हैं UNCTAD की। UNCTAD, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में एजिंग डैम पर रिपोर्ट किस विश्वविद्यालय ने जारी की है? इसका जो राइट आंसर है वह है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने दुनिया में एजिंग डैम पर रिपोर्ट जारी की है। इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की? 1973 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों के लिए एक 4 स्तरीय नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है NBFC, ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एक सख्त नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है। NBFC का पूरा नाम क्या है? नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब बात भारतीय रिजर्व बैंक की आई है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये है शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 एक्सप्रेसवे एयर स्क्रिप्ट करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ये हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह स्पेस एक्स, ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। स्पेस एक्स ने 143 छोटे उपग्रहों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइट शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी है। इसके फाउंडर एंड CEO एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क। ये हैं एलोन मस्क, स्पेस एक्स के फाउंडर एंड CEO। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। 6 मई 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हावथॉर्न कैलिफोर्निया है। हावथॉर्न कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने पहली बार अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल विकसित किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है बोथ A एंड B, ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। CSIR और CMERI ने 1 एयर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी विकसित की है जो सिंचाई खेती के उद्देश्य के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करती है। CSIR इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसको हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद कहते हैं। CMERI इसका पूरा नाम सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।